बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट क्योंकि घोषणा पत्र नहीं है। विजन डॉक्यूमेंट यानी बीजेपी और किरण बेदी किस तरह से दिल्ली को देखना चाहते हैं। घोषणा पत्र उस तरह से नहीं कि हम इस तारीख तक ये कर देंगे, अगले चुनाव तक ये कर देंगे, अगले 1 साल में ये कर देंगे, उस तरह से नहीं है। ये कि हम इस तरह दिल्ली को देखना चाहते हैं। उसमें मुख्य बातें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या कामकाज को लेकर, दूसरे राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की सरकारें चल रही हैं उस तरह की सरकार यहाँ पर चलेगी। लोगों से सीधा संपर्क होगा, मन की बात करेंगी किरण बेदी। ये जो शिकायत है कि विधायक जाते नहीं हैं, संपर्क में नहीं रहते हैं, तो लगातार संपर्क में रहेंगे। ये सब उन्होंने एक ओवरव्यू पेश किया इस विजन डॉक्यूमेंट में। हमारे साथ यहाँ विश्लेषक और हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद, और हमारे साथ आलोक जी कांग्रेस से भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ शिव शक्ति बख्शी जी हैं, अभय दुबे जी हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हैं। सबसे पहले तो विजय, मैं आपके पास आऊँगा। ये विजन डॉक्यूमेंट वोट दिलाएगा? देखिए, घोषणा पत्र नहीं है, विजन डॉक्यूमेंट है। इतने समय बाद निकाला गया, बिल्कुल चुनाव बिल्कुल करीब है, 270 पॉइंट, 35 मुद्दे, और अब जब दिल्ली की जनता के सामने कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है, तो ऐसे में मुझे लगता था कि एक बिल्कुल फोकस्ड होता कि 3, 4, 5 पॉइंट लेकर, ऐसे पॉइंट जिसमें बीजेपी को लग रहा है आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। जैसे जहां झुग्गी वहीं मकान, वो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, वो एक फोकस पॉइंट है। वो एक फोकस पॉइंट है कि जहां झुग्गी वहां मकान, 1 लाख मकान बनाएंगे, मध्यम वर्ग के लिए करेंगे। लेकिन उसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए कोई फोकस पॉइंट उस ढंग से नहीं। पानी और बिजली के लिए उन्होंने कहा कि हम 50% बिजली का रेट कम कर देंगे, पानी मुफ्त दे देंगे। आपका क्या विकल्प है? इसमें कुछ नहीं। और दूसरा कि इतना बड़ा विजन डॉक्यूमेंट इलेक्शन से 3 दिन पहले लाना और फिर कहना कि टाइम नहीं है, हम जल्दी जल्दी करेंगे, तो जनता को भी तो थोड़ा टाइम देते आप समझने के लिए, डॉक्यूमेंट समझने के लिए जनता को भी तो टाइम दिया जाना चाहिए था। शिव शक्ति जी, नहीं, देखिए, ये जो तमाम मुद्दे हैं वो लगातार, ये जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है और उसके बहस में ये लगातार आ रहे हैं, पार्टियों के पक्ष आ रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर। लेकिन आप जैसे बीजेपी कहती है वर्ल्ड क्लास शहर होना चाहिए, तो कौन नहीं चाहता वर्ल्ड क्लास शहर? सब कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास शहर होना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड क्लास शहर के लिए जो बीजेपी ने कहा ना कि स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जो बात की है, जैसे सीवरेज सिस्टम इसके अंदर आता है, इसमें जैसे कि और भी जैसे जो झुग्गी झोपड़ियों के जगह पर जो मकान बनाएंगे वो किस तरह का, वो स्थिति कैसे, जो जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र भी होगा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी होंगे, और वहाँ पर दूसरे हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी होंगे। तो ये जो पूरा इसी कार्यकाल में हो जाएगा, इन्हीं 5 साल में। हाँ, ये विजन डॉक्यूमेंट ये 5 साल के लिए है। ये एक व्यापक दृष्टिकोण दे रहा है जिसमें कि ये सब मुद्दे अचीव करने की। ज्यादा व्यापक नहीं है अभय जी? जी देखिए, बहुत व्यापक है। मैं ही कहता हूं, जब कोई राजनीतिक दल जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे के 2 पहलू होते हैं। एक होता है जनता को तुरंत राहत देने का पहलू, एक होता है दूरगामी दृष्टिकोण। इस विजन डॉक्यूमेंट में, इस दृष्टि पत्र में दोनों बातों का इतना घालमेल हो गया है कि ये एक पहली नजर में, अब हम पढ़ें बहुत ध्यान से, पढ़ने का मौका तो हमें भी नहीं मिला, जनता को भी मिला, हमें भी मौका नहीं मिला, स्पष्ट नहीं होता कि तुरंत राहत देने वाले मुद्दे कौन से हैं जनता को, और दूरगामी दृष्टि से आप आगे 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में तुरंत कौन से हैं शिव शक्ति? तुरंत तो जैसे कि अभी तुरंत ही कहा गया कि बिजली जो है तुरंत, इसमें जो भी दिक्कतें आ रही है उसको तुरंत खत्म करके वो डिलीवर की जाएगी, सस्ती बिजली, और 24/7। सस्ती कितनी? 24 घंटे तो अभी भी दिल्ली में बिजली मिलती है। नहीं, वो तो कह रहे कि अवेलेबल नहीं, 24 घंटे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां पर कि नहीं मिलती है, तो उसमें 24। कितनी सस्ती आप बताइए? 5%, 10%, 20%, 30%, पिछली बार 30% आपने कहा था। ये चलन आप ही लोगों का चलाया हुआ है भाई, इतनी सस्ती करेंगे इस बार, बताइए नहीं। हाँ, इसमें तो देखिए, इसमें ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसलिए अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर में जो किया जा सकता है वहां तक ये कर पाएंगे। मैं कहूंगा कि विजन डॉक्यूमेंट और घोषणा पत्र में क्या फर्क है, ये भी कुछ स्पष्ट करना चाहिए, और भाजपा को भी स्पष्ट करना चाहिए। चुनावों से पहले घोषणा पत्र लाने का चलन है, ये एक पुरानी स्थापित परंपरा है। घोषणा पत्र के बारे में माना जाता है कि मतदाता के साथ में आप एक करार कर रहे हैं, एक अनुबंध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इस परंपरा से हटकर एक दृष्टि पत्र भाजपा लाई है। उसे बताना चाहिए कि घोषणा पत्र वो क्यों नहीं लाई। वो केंद्रीय स्तर पर भी ये विजन डॉक्यूमेंट 2004 में भी इन्होंने पेश किया था। देखिए, भाजपा घोषणा पत्र के प्रति गंभीर नहीं है। लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र वो तब लाई थी जबकि नॉर्थ ईस्ट में पहले चक्र का मतदान तक हो गया था।
नहीं देखिए, घोषणा पत्र तो लोकसभा में आया ही था, लेकिन घोषणा पत्र के साथ साथ ये विजन डॉक्यूमेंट और पिछले आप तो वो अभी विजन डॉक्यूमेंट ही क्यों है? घोषणा पत्र क्या इसलिए नहीं है ताकि ये ना कहें कि भाई आपने ये कहा था, ये कब होगा? ये विजन डॉक्यूमेंट तो अब पूरा होगा। इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी कहा जा रहा है वो रिकॉर्ड पे होता है, ऑन द रिकॉर्ड होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि घोषणा पत्र में आने के बाद भी बहुत सारे काम नहीं। अच्छा, फर्क क्या है विजन डॉक्यूमेंट और घोषणा पत्र में? विजन डॉक्यूमेंट देखिए एक व्यापक दृष्टिकोण देता है, घोषणा पत्र क्या है, वो रटी रटाई बातें हैं, लीक रटी रटाई। क्या घोषणा पर संकीर्ण दृष्टिकोण है? संकीर्ण नहीं है, लेकिन रटी रटाई घिसी पिटी बातें हैं। तो नए तरह का घोषणा पत्र आप पेश कर दें। ये घिसी जनता पार्टी ने 1998 में जब वो चुनाव जीती थी तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ ने विजन डॉक्यूमेंट घोषित नहीं किया था। आपका माना रटी रटाई घिसी पिटी बातें की थी घोषणा पत्र में? देखिए अभी ये नहीं, ये गलत सोच है। पिछली जो बात। अच्छा चलिए, मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपकी बात मानी कि रटे रटाई बातें होती हैं तो बदल देते, नए तरह का घोषणा पत्र पेश कर देते। ये तो आया ना दृष्टि पत्र, एक प्रकार का ये घोषणा पत्र है, जो दृष्टि पत्र है एक तरह का घोषणा पत्र है। भाई कमाल है, किसी बात पे तो टिकिए। नहीं, एक मिनट में दो बातें बदल रहे हैं आप। ये जुमलेबाजी में इसका जुमले। आपके दिमाग में दोनों का फर्क साफ नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी तरह से परिभाषित कर लेना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जनता जानना चाहती है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने घोषणा पत्र क्यों नहीं लाए और दृष्टि पत्र क्यों लाए, ये बताइए। देखिए, ये जो बदलती हुई परिस्थिति है, इस बदलती हुई परिस्थिति में जो विकास, परिस्थिति में क्या बदल गया ये बताइए। परिस्थिति में बहुत कुछ बदल रहा है, अभी पहले से पूरा। आज तकनीक बदल रहा है, आज जो विकास की राजनीति की बात हो रही है उसमें आवश्यकता बदल रही है। इसमें कैसे नहीं फर्क है, इसमें एक व्यापक दृष्टिकोण से बात है। आज जो आप बात कर रहे हैं अच्छा, कांग्रेस की आवाज सुन लेते। आपका तो घोषणा पत्र आया। देखिए, मैं समझता हूं घोषणा पत्र और विजन डॉक्यूमेंट में फर्क यही है कि विजन डॉक्यूमेंट से आप केवल जनता को गुमराह कर सकते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, आप एक साल से इतने भाषण देते चले गए, इतने एडवर्टाइजमेंट हो गए, दिल्ली की जनता को अपना विजन भी नहीं बता पाए क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत अच्छा रहता कि किरण बेदी जी हिंदी में बोल देती। दिल्ली में लगभग बहुत लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं। और विजन डॉक्यूमेंट में भी आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए? डिलीवरी मैट्रिक्स, मैक्सिमम डिजिटाइजेशन, मिजरेबल मैट्रिक्स, हाईएस्ट रेट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। शायद मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, दिल्ली स्कूल वाले भी नहीं समझ पाए होंगे इनको। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं बताया कि पानी कहां से आएगा, बिजली कहां से आएगी? बिजली सस्ती कर देंगे। साहब, कहां से सस्ती कर देंगे? मोदी जी ने 4 दिन पहले तो रामलीला ग्राउंड में मना किया है कि हम नहीं करेंगे। आपने कहा कि साहब हम तो लाल किले के ऊपर कुतुब मीनार बना देंगे। अरे बनाएंगे कहां और कैसे बनाएंगे? अनऑथराइज कॉलोनीज का मुद्दा कहां गया आपका? आप बताइए ना कि आपने जो 1 लाख मकान बनाने की बात की, 25,000 के आसपास तो डीडी हरसाली बना रहे हैं। फिर आप कौन सा तीर मार रहे हैं? आप बताइए ना कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा गौण हो गया? आप बार बार अनऑथराइज कॉलोनीज की बात करते थे कि रेगुलराइज कर देंगे, आज वो मुद्दा ही गायब हो गया आपका। ये जो आज झूठ का पुलिंदा बीजेपी ने प्रस्तुत किया है, इससे बढ़ के दिल्ली को गुमराह करने वाला डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं आया है। चलिए, अभी हम हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं जा रहे हैं, अभी बस ये हाल फिलहाल के इतिहास में जाते हैं। जो कंपैरिजन कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है। 70 पॉइंट का घोषणा पत्र पेश किया आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट 270 पॉइंट का है। अगर पॉइंट टू पॉइंट ही कंपैरिजन करना है तो पॉइंट की संख्या पे ही कंपैरिजन कर लीजिए पहले तो। दिल्ली को पूर्ण राज्य देने दर्जे के लिए संघर्ष करेंगे, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में अभी तक जो हमारे सामने आया उसमें इसका जिक्र नहीं है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, ये आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र कह रहा है। बीजेपी कह रही है हर घर को पानी देंगे, हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है 50% सस्ती होगी बिजली, बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट कह रहा है सस्ती बिजली देंगे। यूं नहीं कह रहा है कि देंगे, ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सस्ती बिजली दी जाए, क्योंकि ये विजन डॉक्यूमेंट है, ये घोषणा पत्र नहीं है। घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का कहता है कि वाईफाई सिटी बनाएंगे, बीजेपी कहती है वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी और आम आदमी पार्टी कह रही है वाईफाई देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में व्यापार को सुगम बनाएंगे, बीजेपी कहती है व्यापार बढ़ाने के लिए नए तरीके निकाले जाएंगे। अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की की जाएगी, ये वादा आम आदमी पार्टी का। बीजेपी का विजन है कि दिल्ली को स्किल हब बनाया जाए। आम आदमी पार्टी का वादा है कि महिला सुरक्षा के लिए बसों में होमगार्ड तैनात किया जाएंगे। बीजेपी का विजन है कि महिला सुरक्षा प्राथमिकता है। इसको इस कंपैरिजन को हम यहाँ पर, इस पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन को यहाँ पर रोक रहे हैं।